प्रिय विद्यार्थियों, वेतनमान या ग्रेड पे के आधार पर मूल वेतन की गणना कैसे की जाए, कल मैंने आप लोगों को क्लियर किया था। आज इस बात को पुनः क्लियर कर रहा हूं। कल कुछ व्यवधान की वजह से बीच में आपका वीडियो बंद हो गया था। ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन है, माना कि मिस्टर प्रशांत की नियुक्ति बजाज मोटर कंपनी लिमिटेड में दो डेट मैंने ली हैं, 1 अगस्त 2013 अथवा 1 जनवरी 2014 को 12,000-800-14,400 फिर लिखा है -1,000 18,400 के वेतनमान पर हुई। गत वर्ष 19-20 के लिए इसका मूल वेतन यानी बेसिक पे कितना होगा। अब इसका मुझे कैलकुलेशन करना है। दो डेट मैंने यहाँ पर लिखी हुई, ध्यान देंगे, 1 अगस्त 2013 और इधर 1 जनवरी 2014। जिस दिन क्या होता है, पे स्केल लागू होता है, उस दिन का ये मूल वेतन कहलाता है और ये एनुअल इंक्रीमेंट कहते हैं इसको, वार्षिक वृद्धि। प्रतिवर्ष 800 रुपये प्रति माह का वेतन उस डेट से बढ़ेगा जिस डेट से वेतनमान लागू होता है। पहले केस में 1 अगस्त 13 को वेतन लागू हो रहा है 12,000, तो 1/8 जब 14 आएगी ये 800 से बढ़ जाएगा। 1/8 15 को फिर 800 बढ़ जाएगा। 1/8 16 होने पर फिर 800 बढ़ जाएगा और 14,400 कंप्लीट होने के बाद यह हज़ार से बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हैं 1/8 17, 1/8 18, 1/8 19, ये 14,400 के बाद 1,000 से बढ़ता जाएगा। सेम चीज़ इधर भी आपका अपॉइंटमेंट डेट देखिए, 1/1 14 को पहले 12,000, फिर ये 800 से 14,400 तक बढ़ा, उसके बाद 1,000 से आपका आगे बढ़ रहा है। अब मुझे वर्ष 2019-20 के लिए मूल वेतन की गणना करनी है। वेतन देय होने की दो प्रकार की स्थितियां रहती हैं। अगले माह की पहली तारीख को वेतन देय होना, सैलरी ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। उस परिस्थिति में पिछले वर्ष की मार्च से लेकर और चालू वर्ष की फरवरी तक का वेतन हमें निकालना होता है। ध्यान देंगे, गत वर्ष मेरा 19-20 है, तो मार्च 19 से लेकर और फरवरी 20 तक का वेतन जो है वो आपका गत वर्ष का मूल वेतन कहलाएगा। ये पहले केस में देखेंगे, अगले माह की पहली तिथि को देय होने पर। ये 1 मार्च 19 से लेकर 28 फरवरी 20 तक का हम वेतन लेंगे। ऊपर आप ध्यान से देखेंगे, 1/8 18 को मुझे मिल रहा था 16,400, जो कि मार्च तक यही मिलता रहा होगा। तो मार्च में भी ये जाकर आपका अगस्त में चेंज हो रहा है। तो ध्यान देंगे, मार्च से लेकर जो आपका जुलाई रहेगी, ये लिखा है मैंने 1/3/19 से लेकर जुलाई 19 तक 16,400 और 5 महीने का वेतन हो जाएगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। उसके बाद ये 7 महीने का वेतन 17,400 के आधार पर लेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका बेसिक सैलरी हो गई 2,03,800 रुपये। ये बेसिक सैलरी कहलाएगी। दूसरे केस में जब जनवरी में अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो इसमें आप आखिरी में देखिए 1 जनवरी को जो 16,400 मिल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च में भी वही मिलेगा और मार्च से लेकर दिसंबर तक ये देखिए 1/4/19 से लेकर, सॉरी इधर ध्यान देंगे, 1/3/19 से लेकर 31 दिसंबर 19 तक 16,400 गुणित 10 महीने का 1,64,000 और उसके बाद के 2 महीने जनवरी फरवरी 20 महीने का 17,400 गुणित 2 और 34,800, टोटल 1,98,000 इसकी बेसिक पे हो जाएगी। ये सैलरी ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब जब आपका प्रश्न में कुछ नहीं लिखा हो या सैलरी के बारे में या आपका लिखा हो कि माह के अंत में देय होती है, एट द एंड ऑफ द मंथ, तो हमको अप्रैल से लेकर मार्च तक की सैलरी लेनी पड़ेगी। ये पहले और दूसरे दोनों केस में देखिए अंतर आ जाएगा। 1/4/19 से 31 जुलाई तक लेंगे। ऊपर आपको मार्च से लिया था मैंने जुलाई तक, तो ये 16,400 गुणित 5 हुआ था, यहाँ 16,400 गुणित 4 हो जाएगा और 17,400 गुणित 8 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से 2,04,600 रुपये इसका आपका बेसिक सैलरी कहलाएगी आपका फर्स्ट केस में। दूसरे केस में देखिए 1/4/19 से 31 दिसंबर 19 तक, अब आपके कितने हो गए 9 महीने, तो ये 16,400 जो आप ऊपर देख रहे हैं 1/1/19 से लेकर पूरे वर्ष भर मिलता है। जनवरी से चेंज हो रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च यहाँ पर 3 महीने का हम 17,400 गुणित 3 के आधार पर ले लेंगे 52,200,
1,99,800 रुपये की सैलरी हो जाएगी। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि हमें दोबारा इसको समझाइए, क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए मैंने दोबारा इसको क्लियर आप लोगों को किया है। धन्यवाद।